अरे 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 नहीं, मेरा बेटा तो ब्रेव है। बस बस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। तो बिटिया को अकेले ही ले जाना पड़ रहा है यहाँ पर अचानक से हॉस्पिटल। तो वीडियो में बने रहना, कैसे जा रही हूँ मैं, क्यों जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी, मैंने कहा कपड़े पहन लेती हूँ और जल्दी से बिटिया को भी पहना देती हूँ। तो घर में कोई नहीं है, हस्बैंड जी भी नहीं आए हैं, स्कूल गए हुए हैं और इनको अभी ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। आप सब लोग होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही, मैं परेशान हूँ। कभी कभी इतनी दिक्कत आ जाती है घर में, कोई नहीं होता है, कुछ काम करने ही पड़ते हैं तो अकेले ही बाहर निकलना पड़ता है। क्या करें, ऐसे ही होता है ना कभी कभी। तो कुछ चीज़ें टाइम से ही होती आ रही हूँ। अकेली बिटिया रानी को लेकर तो मैं तैयार कर देती हूँ, फिर साथ में चलते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये लेटी हुई है तो इनको मैं दूसरा सूट पहना दे रही हूँ। पहले पहनी थी, मैं नहा लिया था। हो गया है रेडी, ये देखिए हो गया है रेडी टीका लगवाने के लिए। चलते हैं हम। तो इनको हमने रेडी कर दिया है, ये वाला शूट पहना दिया है। अब मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ अपना वैक्सीनेशन करवाने। तो इनका लगना है 3.5 मंथ वाला टीका। तो घर से अकेले ही निकलना पड़ रहा है। तो इतनी सारी कभी कभी हो जाता है ना, तो अकेले ही जाना पड़ता है। तो मैंने कहा खुद काम करने चाहिए, कुछ काम खुद ही कर लेने चाहिए। तो बस मैं अभी रेडी हो गई हूँ, बस स्टॉल लेना है, मैं स्टॉल डाल ले रही हूँ। और इसमें है फाइल जिसमें टीके लगते हैं ना, चढ़ाए जाते हैं, तो इसमें है। और बस ऑटो आ जाए, बस चलते हैं। तो चलते हैं। हेलो कलो, मैंने नाई कर ली थी, मैं सो गई थी, अब मैं जा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ, बिटिया को ले रही हूँ। बस चलते हैं हम लोग। फाइनल तो ले लिया है, यहाँ पर सर्दी पड़ेगी, इसको ऐसे उठा लेंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ इनको लेकर। पर्स चाहिए होगा, चलती है। बस 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 लोग यहाँ पर ऑटो में बैठ गए हैं, अब जा रहे हैं टीका लगवाने। बहुत सोची आ रही आ लिया है। फोन में नंबर कहाँ है? यहाँ पड़े हॉस्पिटल, आ गए हॉस्पिटल। तो अब इनको दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर अकेली हॉस्पिटल पहुँच गई थी। तो बिटिया को एक लेके आई थी, तो वो मेरे साथ थी। तो 1:30 बज रहा था, तो उतने टाइम सही से टीका लग जाता है। लेट जाओ तो दिक्कत आती है, फाइल वाइल बंद कर लेते हैं, वो लोग बोलती हैं जल्दी आया लगवाना है टीका। चलिए मैं टीका लगवा लेती हूँ, उनका टीका लगना है ना, सो गई है। तो चलते हैं लगवाने, फिर आपसे मिलते हैं। सीम लगेगा, सीम लगेगा। बहुत चकती है। आ रही बस बस देखो, तूने पी ली दवाई, पी ली दवाई, पी ली
बस 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 इसी में लगी तो यहाँ पर मैं बटन खोल रही थी तो इनके यहाँ पर कंधे में भी लगना है, दोनों पैरों में टीका लगा था और पोलियो की दवाई पिलाई गई थी। तो ये देखिए बहुत तेज रो रही थी, मुझे तो बहुत रोना आ रहा था लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाला। तो बच्चे जब छोटे होते हैं अपने आप जो मॉम होती हैं ना ब्रेव हो जाती हैं, तो छोटे बच्चे देखिए कितने मतलब सहते हैं दर्द वगैरह और बेचारे रोते हैं। तो मैंने कभी इस तरीके से पकड़ के इंजेक्शन नहीं लगवाया था, तो हस्बैंड जी नहीं साथ में थे तो मैंने कहा चलिए बस मजबूत बनते हैं, ये सब काम करवा लेते हैं, बस तो करवाना चाहिए। बस परेशान हो रही हैं, बस 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 बेटू बेटू मेरा बाबू बस 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 बेटू 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 तो थोड़ा पीछे नहीं बस मेरा बेटा शांत हो गया। हाँ लगवा लिया टीका। अरे 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 नहीं मेरा बेटा तो ब्रेव है। बस बस टीका लग गया, रो रही थी तो मैं इनको शांत कर रही हूँ, थोड़ा सा लगवा लिए, लग गए हैं टीका, घर जाएंगे। तो मेरे साथ बिटिया आई थी तो वही फ़ोन पकड़े हुए हैं, उनका टीका लग गया तो रो रही थी। मैंने कहा इनको थोड़ा शांत करा दूँ और इनकी दवाई ले लें, फीवर वगैरह आता है ना टीका लगवाने के बाद। तो बस तो दवाई देते हैं ना, तो मैम के पास जो फीवर वाली दवाई नहीं थी तो मैं यहाँ पर स्टोर से ले रही हूँ दवाई, किसी और को दे रहे थे। तो ये है फीवर वाला सीरप। तो चलिए अब घर चलते हैं, टीका तो लग गया है तो अब चलिए चलते हैं घर। देखो ऐसी हो रही है, रो गई है बहुत तेज है ना फ्रेंड्स, रो के दिखा दिया था बेटू ने मेरे। अभी अब शांत हो गया है बच्चा, तो कितना ब्रेव है देखो। चलिए चलते ऑटो पे आ गए, अब जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा वो उधर हो जा, अरे यही तो है ना, नहीं वो है बंद करो, डाउट हो गया। तो यहाँ पर ऑटो करके लाई थी ना, तो दूसरे ऑटो पर बैठने जा रही थी, मैंने समझा वही है। तो ये आगे खड़ा था तो अब बैठ के जाना है घर। तो यहाँ पर उन्होंने आंटी वगैरह को भी बिठा दिया था, कोई बैठ गई। तो घर में आ गई हूँ और देखिए बिटिया यहाँ पर सो गई हैं। अभी मैंने इनको यहीं लिटा दिया है, ऊपर से एक और ये देखिए ब्लैंकेट उड़ा दिया है और लग गया है इनका टीका। और हस्बैंड जी देखिए अभी भी नहीं आए हैं, तो ड्यूटी टाइम पर ही करनी पड़ती है। और हॉस्पिटल जाओ टीका लगवाने तो वो भी उठ जाती हैं, कह रहे लेट आते हैं, तो वो भी मैम बोलती हैं कि लेट टीका लगवाने आते हैं। तो क्या करें, ऐसी ही मजबूरी हो जाती है कभी कभी, मतलब उनकी भी गलती नहीं है और इनको भी ड्यूटी करना है। तो 1 से 2 बार तो पहले 10-15 मिनट पहले आ जाते थे तो लेट होते थे हॉस्पिटल जाने में, टीका लगने में। तो आज मैंने कहा मैं ही चली जाऊंगी अकेले, तो सब देखना पड़ेगा, अकेले क्या करें। तो बेटा गया है स्कूल, तो इनका टीका लग गया है 3.5 मंथ का और बस अब ठीक है। तो इनको सर्दी हो रही थी बड़ी तेज़, तो मैंने वहाँ पर दवाई भी ले ली है और फीवर की भी दवाई देते हैं इनको। देखिए दवाई फीवर जैसे बच्चे को टीका लग जाता है ना, तो फीवर आता है तो पहले ही देनी है और विक्स से सिकाई करनी है बोला है मैम ने, और बर्फ़ से सिकाई कर देनी है, विक्स लगा के बर्फ़ से सिकाई करनी है 4 से 5 दिन। तो जब भी बच्चे के टीके लगें तो आप विक्स लगा दीजिए और बर्फ़ से सिकाई ज़रूर करिए, तो मतलब उनका जो पैर है जाती है, पैर में ज़्यादा सूजन नहीं आती है और बच्चे रिलैक्स होते हैं और उन्हें परेशानी नहीं होती है। और दवाई ज़रूर फीवर की खिला दें बच्चे को, अगर नहीं आता है तो एक बार ज़रूर पहले से ही दवाई खिला दें। तो मैं इनको खिला दूँगी शाम को। तो ये सो चुकी हैं, तो बस यही था। तो अकेले ही जाना पड़ा मुझे,
तो कोई दिक्कत नहीं। तो बिटिया मेरे साथ गई थी, तो मेरी बगल की दीदी की बिटिया थी, तो वो मेरे साथ गई हुई थी। तो थोड़ा सहारा हो जाता ना कि बच्चे को पकड़ना भी पड़ता है। तो बच्चे का वहाँ वेट वगैरह कराते हैं तो कौन साथ देगा, तो बच्चे को लेना पड़ता है। और टीका लगवाने के बाद थोड़े बच्चे रोते हैं, तो मतलब कोई तो साथ होना चाहिए ना। तो मैंने कहा कैसे जाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो इनसे कहा था, तो उन्होंने अपनी बिटिया को भेज दिया था। तो मैंने कहा बहुत ऐसे मदद कर ही देते हैं। तो सर्दी में अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिए और उनके टीके जरूर लगवाएं। तो ये तीसरा टीका था, मतलब एक तो जो जन्म होते ही लगता है, और 1.5 मंथ का, 2.5 मंथ का और 3.5 मंथ के मेरी बिटिया के टीके लग चुके हैं। तो टीके लगवाने बहुत ही ज़रूरी है, और पोलियो की दवाई पिलानी बहुत ज़रूरी है। ये उठेंगी तो इनको मैं दवाई पिला दूंगी फीवर वाली, और सिकाई करनी है और विक्स लगा देंगे, तो रिलैक्स होके सोएंगी रात को। तो थोड़ा परेशान तो करते ही है ना टीका लगवाने के बाद। तो यहीं पर ये वीडियो का मैं करती हूँ एंड आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो। तो बस यही था, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बेबी केयर से रिलेटेड मेरे वीडियो ज़रूर देखें, चैनल पर हैं। तो फिर